गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। सबसे पहले आपको बता दें कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप VBU से हैं या BBMQ से हैं तो आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 4 पेपर पढ़ने हैं। मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर टोपोलॉजी, फिर रियल एनालिसिस। आपको ये सारे पेपर कुछ सुने सुने लग रहे होंगे। जैसे हम यहाँ बात करें मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर रिंग से भी रिलेटेड, कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिलेटेड। यहाँ पे हमें मॉडर्न अलजेब्रा है, जैसे वहां पे हमने स्टेप्ड अलजेब्रा वगैरह पढ़ा था, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में। बेसिकली अगर कहा जाए तो जो वहां पे चीजें हमने पढ़ी है उसी को एक्सटेंशन करेंगे पेपर 1 में और नई नई चीजों को सीखेंगे हम लोग। और वहां पे जो हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, जैसे रीमन इंटीग्रल वगैरह पढ़ा था, अब यहाँ पे और एक्सटेंशन करके पेपर 2 में रियल एनालिसिस में रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें सीखने को है और आज से क्लास शुरू हो रहा है। और जो लोग भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एमएससी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 1 मॉडर्न अलजेब्रा। हम लोग आज बहुत बेसिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है कि बेसिक्स प्रीवियस के सेमेस्टर्स में नहीं पढ़े हो, तो हम सबके लिए बात करेंगे। तो शुरुआत का क्लास जो होगा बहुत बेसिक होगा, इसको समझना है। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे होंगे, है ना। तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं पेपर 1 मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में शुरुआत के जो टॉपिक्स है, जैसे कॉम्यूटेटर सब ग्रुप उससे रिलेटेड थ्योरम्स है, साइलोस थ्योरम हो गया, फिर ग्रुप एक्शंस हो गया, है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ नया भी पढ़ने को है। लेकिन ये सारी चीजें तो हम तब नहीं समझ पाएंगे जब हम लोग को पता होगा ग्रुप के बेसिक के बारे में, कि ग्रुप एक्चुअली में है क्या, आखिर इसे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ग्रुप अगर हम बोल दे सेंटर ऑफ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, कॉन्जुगेट एलिमेंट, क्लास ऑफ एन एलिमेंट, है ना, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट, या और भी बहुत सारी चीजें। सेंटर के बारे में हमने बात कर लिया। और भी इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं, उसका क्या मतलब है। हम बोलते कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, क्या मतलब है। होमोमॉर्फिज्म क्या मतलब है। कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप्स, इसका क्या मतलब हो गया। तो कुछ बातें, कुछ बेसिक्स बातें जो हम लोग पहले से पढ़ करके आए हैं, उन्हीं सभी चीजों को आज जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, पेपर 1 की जो मॉडर्न अलजेब्रा हम पढ़ा रहे होंगे, और मतलब हम लोग मिलकर के ही पढ़ा रहे होंगे, तो आप इसके कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन से। डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन। फिलहाल स्टूडेंट चलिए क्लास शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग जिनको हो सकता है ये चीजें क्लियर हो तो वे लोग इस क्लास को अचीव कर सकते हैं, लेक्चर 2 एप्लीकेशन से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बेसिक क्लास होगा। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप है क्या, है ना। और उससे भी पहले कि आखिर हम लोग ग्रुप को पढ़ेंगे क्यों, तो एक बेसिक सा छोटा सा हम लोग जनरल डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट कि यहाँ पे कोई 2 कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कोई एक कलेक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, समूह। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कलेक्शन है, ठीक। इसके बारे में हमको मान लीजिए स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बारे में हम मान लीजिए इसको, इसके इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन नहीं कर पा रहे, पूरा इसके बारे में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में अगर हम कुछ ऐसा डिफाइन कर दे कि भाई हाँ, इसका जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी एक छोटे से कलेक्शन का है। जैसे कि हम लोग ऐसा भी तो करते हैं ना कि मान लीजिए पूरे अर्थ के बारे में हमें पढ़ना होता है, तो हम पूरे अर्थ के चारों ओर थोड़े ना इक्वेटर और अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखने जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब पर स्टडी करते हैं कि भाई पूरा अर्थ इस तरीके का है, हम लोग एक छोटे से ग्लोब पर इसका सारा स्टडी करते हैं। इंडिया का मान लीजिए जो भी हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है, पूरे स्टडी करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, छोटे से मैप पर स्टडी करते हैं। हम वही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। ग्रुप थ्योरी भी हमें बहुत इस तरीके से मदद करता है कि भाई ये पूरा कलेक्शन कॉम्प्लिकेटेड था, हमने क्या कर दिया, हमने कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइन करा कि हाँ भाई ये कलेक्शन इस कलेक्शन के साथ आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग बना रहा है। अभी आइसोमॉर्फिज्म क्या आगे समझाएंगे आपको। इसके साथ ये आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग बना रहा है, इससे ये डेवलप हो जाता है कि जो इसके पास प्रॉपर्टी है वही इसके पास प्रॉपर्टी होगा। और अब हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे और इसको स्टडी कर लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे, मतलब हम इसके बारे में जान लेंगे। तो ये ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट सा टूल्स एक डेवलप कर रहा है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या किया कि मुझे इसके बारे में स्टडी करना था, इस कलेक्शन के बारे में स्टडी करना था, हम इसके बारे में नहीं कर पा रहे थे।
हम इसके बारे में स्टडी कर लिए। किसके मदद से भाई? हम एक देखें कि भाई यहाँ से एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दीजिए। आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। तो वो मैपिंग क्या करता है कि जो चीजें इसके पास जो प्रॉपर्टीज का वही प्रॉपर्टीज एकदम सेम कर देता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जान लेंगे तो फाइनली इसके बारे में जान लेंगे। तो यहाँ ग्रुप हमें ऐसे भी मदद करता है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातों में मदद करता है। आगे चल करके जब आप एक बार पढ़ेंगे, जैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, आगे चल आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ग्रुप है। अब ये ग्रुप क्या है, सारी चीजों को बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि इसका उपयोग क्या है, क्यों पढ़ते हैं ग्रुप हम लोग। जैसे कि जी कोई ग्रुप है, ग्रुप मतलब एक कलेक्शंस को ही हम ग्रुप कहते हैं, आगे समझाएंगे। जी कोई ग्रुप है, मान लीजिए हमको इसका इस एज को इसके कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप प्रूव करना है। तो ऐसे भी सिचुएशन आएंगे कि हम इसको डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं प्रूव कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जिसके आइसोमॉर्फिज्म है, हम इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली इसका हो जाएगा। तो ये होता है ग्रुप का टूल। ये ग्रुप चाहे टूल्स के जैसा काम करता है, जो रिलेट करता है दूसरे कलेक्शंस को, मदद करता है हमें बहुत सारी चीजों के बारे में। तो आखिर ये ग्रुप है क्या, है ना, कि आखिर ये ग्रुप है क्या। हमें फिलहाल अभी यहाँ पे सिर्फ स्टडी करना है कि ग्रुप क्या है, ग्रुप से रिलेटेड चीजों को जानना है। अब उसका डेली लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल यूजेज जो रिसर्च कर रहे हैं वे लोग कर रहे हैं, है ना। फिलहाल हमें ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे रिजल्ट पढ़ने हैं। चलिए तो हम ग्रुप शुरू करें। जाने हम लोग कि ग्रुप है क्या। ग्रुप को जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे कि भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सेट क्या होता है ना। सबको पता होगा जी कि सेट क्या होता है। सेट का मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम बोल दें वॉवेल्स का सेट, वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है जी, जो मेरे लिए है वही आपके लिए कलेक्शन वही होगा। जैसे हम बोल दें वॉवेल्स का सेट, तो मेरे लिए भी क्या होगा, ए ई आई ओ यू, आपके लिए भी कलेक्शन वही होगा। तो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब तो ये बातें क्लियर है। अब एक होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सेट क्या है, फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, देन हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप के ऊपर। अब चूंकि ये सारी बातें हम लोग यूजी में पढ़ कर के आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लिख करके आपका समय लें, ये सही नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है जैसे हमने पहले से लिख रखा है, ताकि हम आपका समय कम लें और इस चीज को एक बार समझ जाएंगे, फिर हम लोग वापस से अपने कोर्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये चीज अंडरस्टूड है कि हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा कॉपी में नोट हो जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा, और फिर धीरे धीरे हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ये क्या होता है। सिंपली अगर कहा जाए, हम बात करें तो ऐसा ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर, सेट तो समझ रहे हैं ना, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, ये बेसिक अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि देखिए नोट करके, आप ये सारे लोग तो जान ही रहे होंगे, फिर भी एक बार समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर हम कहीं पर स्टूडेंट ऐसा लिख रहे होंगे, अगर हम कहीं पे n के साथ एक पैरेलल लाइन दे रहे होंगे, तो इसका क्या मतलब होता है, ये नेचुरल नंबर के कलेक्शंस को बताता है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड डिनोटेड बाय n। और ये n कैसा स्पेशल वाला n है। अगर यही चीज हम ऐसा बोल दे स्टूडेंट, कैपिटल Z के साथ एक यहाँ पे पैरेलल लाइन दे दे, या फिर बहुत से बुक्स में यहाँ पे पैरेलल लाइन होता है, तो क्या इसका मतलब होता है कि ये बताता है इंटीजर्स के कलेक्शन को। इंटीजर में क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 2 3 ये इधर से जाएगा, फिर 0 भी। तो मतलब कैसे लिखते हैं इंटीजर कलेक्शन को, 0 लिखेंगे, फिर 1 भी, प्लस का भी और माइनस का भी, प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2, प्लस का भी 3 और माइनस का भी 3, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इंटीजर्स के कलेक्शन को दिखाते हैं। अच्छा, और एक खास बात कि अगर सिर्फ z प्लस रहे तो इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइन दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, यहाँ होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नो डाउट ये सबको पता ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव दो अलग अलग वर्ड है, आगे इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए तो थोड़ा सा जल्दी समझ लीजिए। जैसे अगर हम बोल दें स्टूडेंट कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर अगर हम बोल दें तो आप क्या समझेंगे, पॉजिटिव का मतलब होता है 1 2 3 डॉट डॉट। अगर हम नेगेटिव बोल दें तो नेगेटिव का मतलब होता है -1 -2 -3 डॉट डॉट। ये होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब 1 से इधर, नेगेटिव का मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब बोलो नॉन नेगेटिव का मतलब जी, तो नॉन नेगेटिव में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है डॉट डॉट डॉट, -1 है, -2 है, -3 है डॉट डॉट। अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो 1 से इधर, नेगेटिव बोलते हैं तो इधर से इधर। लेकिन बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव तो इतना ही दूर तक इधर है, तो नॉन नेगेटिव कौन हुआ, ये भी नॉन नेगेटिव हुआ, ये 0 मिला करके नॉन नेगेटिव हुआ। बात समझे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 1 से लेकर के इधर, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 भी उसमें आ जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग।
चलिए, तो ये सब बातें थोड़ा सा सिंबल जान ही रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, अब एक सिंबल यहाँ पे भी होता है Zn। Zn का मतलब हो गया कि ये बताता है मुझे 0 1 2 कहाँ तक लेना है मुझे, n-1 तक। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर ले, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए कि Z2 बोल दिया, तो Z2 में क्या होगा, 0 होगा और Z2 से कम तक जाएगा 1 तक। Z3 की बात कर ले तो Z3 में क्या होगा, 0 1 और एक कम तक 2 तक जाएगा। तो दिस इज कलेक्शंस। अच्छा, अब बात आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है जी, आर दे करके एक पैरेलल लाइन दे देंगे। इसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, और ध्यान दीजिए माइनस इन्फिनिटी प्लस और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, मतलब रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं उसी कलेक्शंस को सेट आर से दिखाते हैं। ये सब बात क्लियर है। अब आता है स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट क्या होता है, कि किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सिंपली देखिए, अब बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शन हुज इनपुट्स इज टू एलिमेंट ऑफ अ सेट एस एंड आउटपुट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेम सेट एस। क्या मतलब हुआ, जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट एस है और एक ऐसा ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब रूल, फंक्शन, एक ऐसा रूल, एक ऐसा फंक्शन जो इसके अंदर इसी सेट का दो एलिमेंट दे रहे हो, मतलब इसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट डाले और जो आंसर आ रहा हो कोई एक सी एलिमेंट आ रहा हो और वो आंसर इसी के अंदर आ रहा हो। जैसे कि एग्जांपल समझिए, ज्यादा बेहतर समझ में, जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर और प्लस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, एडिशन। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर का दो एलिमेंट इसके अंदर दीजिए, मतलब कि 2 + 3 करिए, दो एलिमेंट लगाइए इस पर और आंसर जो आएगा 2 + 3 5, 5 का भी 5 भी नेचुरल नंबर ही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। हेलो, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, कॉल आ गया था बीच में। हाँ, तो हम वही बता रहे थे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बात समझ, जैसे यहाँ पे एडिशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है इस नेचुरल नंबर के लिए। कैसे कि दो नेचुरल नंबर लगा रहे थे ऑपरेशन पर, आंसर जो आ रहा है इसी के अंदर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एडिशन एक इस तरीके से रूल है जिसके अंदर हम 2, 3 डाल दिए, एक ऑर्डर पे डाले और आंसर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है और वो 5 नेचुरल नंबर का ही है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन को एक फंक्शंस के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे जो सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर दिया जाता है। पर ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, देखिए बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन को फंक्शन जैसा कंसिडर किया जा सकता है, whose input is two element of a set S and output is an element of the same set S. Example के लिए, in other words, a binary operation is a calculation that combine two element of a set to produce another element of the same set. Obvious है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कैलकुलेशन है जो दो एलिमेंट को कंबाइन करता है और प्रोड्यूस करता है नया एलिमेंट उसी सेट का। दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट आइए, अब होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है जी, कुछ नहीं, बाइनरी ऑपरेशन को अगर उसी के सेट के साथ रख दे तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे कि नेचुरल नंबर को अगर हम उसी के बाइनरी, जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है उसके साथ रख दे तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। प्लस जो होता है रियल नंबर के साथ रख दे तो प्लस रियल नंबर, कोई भी दो रियल को जोड़िए रियल आता है, कहीं से भी दो रियल ले लीजिए जोड़िए रियल आएगा, तो मतलब प्लस जो है, प्लस इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। दिस इज आल्सो सेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के लिए होता है, एडिशन इंटीजर्स के लिए होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही ऑपरेशन हो, वन और मोर देन वन ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आगे रिंग वगैरह हम लोग बात करेंगे तो वहां पे उपयोग होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर which is occupied with one or more than one binary operation. If binary operation is a strip, binary operation on G is a strip, then G strip is not algebraic structure. Obvious है कि G के ऊपर अगर binary operation strip है तो G strip is called an algebraic structure। अरे बस में, तो अभी तक तो हम लोग समझ रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप एक चीज का जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि हम एक चीज एग्जांपल दें, जैसे अभी ग्रुप एक्चुअली में है क्या, जरा समझिएगा। अभी हम ग्रुप के बारे में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ग्रुप एक्चुअली में है क्या जानने के लिए बढ़ रहे हैं। और इससे पहले जानिए, जैसे मान लीजिए हम ऐसा बोल दें कि धनबाद के जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बिहेवियर के हैं। ठीक है, हम क्या बोले कि धनबाद के जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे बिहेवियर के हैं। अब यही हम मान लीजिए कि कोई श्रीलंका वगैरह की बात कर ले कि वहां के जितने भी लोग हैं वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग का तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ में उसमें एक प्रॉपर्टी भी ऐड कर दे रहे हैं, मतलब स्पेशलाइज कर दे रहे हैं उसको कि धनबाद के जितने लोग हैं स्पेशल हैं, मतलब वो बहुत अच्छे बिहेवियर के हैं।
तो हम कलेक्शन के साथ, लोगों की कलेक्शन के साथ कुछ प्रॉपर्टी भी ऐड कर रहे हैं। सेम वही काम होता है कि कोई एक सेट मान लीजिए, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स हम ले लें, इसके लिए हम एक ऑपरेशन ले ले, जैसे अभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने बना रहे थे हम लोग कि सेट ऑफ इंटीजर्स और प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोल देंगे। कब? जब ये कुछ बात मान जाएगा। जैसे वहां हम धनबाद के लोगों के बारे में बात करते हैं, धनबाद के लोग क्या है कि ये पूरा कलेक्शन जो है अच्छे बिहेवियर के है, एक प्रॉपर्टी मान गया कि अच्छा बिहेवियर है, ये लोग झगड़ा नहीं करते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी। इस तरीके से कोई कलेक्शन अपने बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर 4 बात मान जाए तो उसको बोलते हैं ग्रुप। समझ पा रहे हैं ग्रुप क्या होता है? तो अ कलेक्शन विच सैटिस्फाई 4 ऑक्सियम्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन दैट डिफाइन ऑन इटसेल्फ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए, तो अब ग्रुप के बारे में जरा समझेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, पढ़कर क्या है आप लोग फिर भी रिकॉल कर लेते हैं और कॉपी में जरूर नोट करिएगा। इसका नोट जो है एप्लीकेशन पे दे देंगे। इसके बाद के जो लेक्चर्स है जहाँ पे हम लोग कॉम्यूटेटर्स के बारे में बात करेंगे, है ना, कि कोई सब ग्रुप कैसे जनरेट होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, जरूर उसको देखना है। फिलहाल आइए ग्रुप क्या होता है जी। तो देखिए ग्रुप क्या बोल रहा है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान दीजिएगा कि सेट जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए उसके अंदर। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। या स्ट्रिप क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर। देन द सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिप, देन द सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन जी जो उसके ऊपर डिफाइंड है, दैट इज द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्ट्रिप इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई। पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लोजर लॉ। ये क्लोजर लॉ क्या होता है जी? क्लोजर लॉ कहता है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम लोग बात क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग बात ये कर रहे हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिप है, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलेंगे, इसी कलेक्शन को इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बोलेंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज कॉल्ड ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस, या दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज ग्रुप। एक ही बात है। तो ये ग्रुप कब होगा? जब ये क्लोजर लॉ को मान जाए। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जी के अंदर से कोई दो एलिमेंट लीजिए, ये वाला ऑपरेशन लगाइए, आंसर इसी के अंदर है, दैट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन। ऑब्वियस है, ये जो क्लोजर लॉ होता है ना, वो बस ये चेक करने को, ये चेक करने के लिए, बस इतना चेक करने के लिए है कि हाँ ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो क्लोजर लॉ और बाइनरी ऑपरेशन सेम ही चीज है। तो क्या हो गया कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट प्लस यहाँ जो भी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर क्लोजर लॉ मान जाए, मतलब दो एलिमेंट लीजिए, ये वाला ऑपरेशन लगाइए, आंसर उसी के अंदर आए, दिस इज क्लोजर लॉ। यही चीज है आपका बाइनरी ऑपरेशन भी। अच्छा, उसके बाद होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या बोलता है पता है? कि कोई 3 एलिमेंट लीजिए, ऑर्डर चेंज कर करके ऐड और चेंज करके ऑपरेट करिए, आंसर उसी के अंदर आना चाहिए। आगे समझाएंगे कैसे। फिर थर्ड बोलता है आइडेंटिटी, एगो एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दे तो कोई फर्क ही ना दे। जो मान लीजिए जैसे जीरो, इंटीजर के केस में बात कर ले, सेट ऑफ इंटीजर और प्लस के रिस्पेक्ट में, जीरो एक ऐसा एलिमेंट है यहीं का जो जीरो बाकी किसी एलिमेंट के साथ ही ऑपरेट कर, मतलब ऐड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो को 1 के साथ करिए 1 ही रह जाएगा, जीरो को 2 के साथ ऐड करिए 2 ही रह जाएगा, जीरो को 3 के साथ करिए 3 ही रह जाएगा। तो दिस इज आइडेंटिटी। थर्ड नंबर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी 3 एलिमेंट ऑर्डर चेंज कर करके ऐड करिए आप, जैसे इसमें पहले 2 को किए और फिर अगला बार क्या ऐसे करनी चाहिए, आंसर सेम ही आना चाहिए। तो दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, मतलब एगो एलिमेंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए ग्रुप के अंदर ही जो कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट कर दे इसको, तो वो ए ही रहना चाहिए, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे। और फोर्थ नंबर होता है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए मुझे। मतलब कि अगर यहाँ पे जैसे इंटीजर्स और प्लस के रिस्पेक्ट में बात कर ले, जैसे 2 का एक इनवर्स क्या होता है पता है? -2। इस इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट इनवर्स कहलाता है जो आपस में दोनों को ऑपरेट करेंगे ना, जो भी ऑपरेशन रहेगा तो आइडेंटिटी दे देगा। जैसे 2 को -2 के साथ ऐड करिए, 0 दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। चलिए, तो यही चीज यहाँ पे 4 बात लिखा गया है, जरा देखते हैं हम लोग इसको जल्दी से। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलिए देखिए क्या है भाई, हमने लिखा है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन द सेट जी टुगेदर विद ऑपरेशन स्ट्रिप, है ना, जी स्ट्रिप इज कॉल्ड ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली का मतलब ग्रुप होगा तो ये सब होगा, ये सब होगा तो ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली द फॉलोइंग ऑक्सियम्स आर सैटिस्फाइड। नंबर 1 ऑक्सियम्स क्या है आपका? क्लोजर लॉ। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्ट्रिप बी बिलोंग्स टू जी। मतलब ए बी और जी से लेते हैं तो दोनों का ऑपरेशन करेगा तो जी में ही आएगा। ये ऑपरेशन जो यहाँ स्ट्रिप है
प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्पेशल टाइप का ऑपरेशन हो सकता है ग्रुप में। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि कोई भी तीन को एलिमेंट ग्रुप से लीजिए, ये सिंबल है फॉर ऑल का, कोई भी तीन को एलिमेंट लीजिए देन ऑर्डर चेंज करके ऑपरेट करिए सेम आएगा। थर्ड नंबर होता है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी बोलता है कि आप क्या करिए कि देयर एग्जिस्ट, एक आइडेंटिटी में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक एलिमेंट ई मिलना चाहिए इस तरीके से कि उसको किसी के साथ ऑपरेट करे, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, वही ए ही रहे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और फोर्थ क्या बोलता है कि भाई कोई हर एक ए के लिए वो उसका पेयर मिलना चाहिए, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी, कि हर ए के लिए ए डैश मिलना चाहिए, मतलब दूसरा एलिमेंट मिलना ही चाहिए, और इस तरीके से दोनों का आपस में ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी आ जाए, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो अगर ये कोई कलेक्शन, कोई स्ट्रक्चर ये चार बात मानता है तो उसको ग्रुप बोलेंगे। आ रहा है समझ में? अगर क्या है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स बात मान जाए तो हम बोलेंगे ग्रुप। अगर सिर्फ दो को माने ऊपर वाला तो बोलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है। अच्छा क्या लिखा हुआ है अब देखिए, ये चार बात माना तो ग्रुप, अगर एक भी बात फेल करता है तो बोलेंगे ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है। तो लिखा गया है इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन आउट ऑफ 4 इज नॉट सेटिस्फाइड देन दैट सेट डज नॉट फॉर्म्स ग्रुप। आ रहा है समझ में? तो मुझे लगता है ग्रुप के बारे में आप समझ गए होंगे कि ग्रुप क्या है, एक सेट ही है, नया कुछ नहीं है, एक सेट ही है, बस उसके साथ स्पेशलाइज कर दिया गया कुछ प्रॉपर्टी। जैसे अभी एक एग्जांपल देते हैं, धनबाद के लोग बहुत अच्छे बिहेवियर के होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो कलेक्शन के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी भी ऐड करने लग रहे हैं हम। ठीक है, तो यही होता है ग्रुप। ग्रुप क्या है, कलेक्शन ही है, बस अपने बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ स्पेशल बातों को मानने लगता है, चार बात क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। तो अब देखिए, अब सेमी ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर, दैट इज सेमी ग्रुप। अब एक होता है जैसे यहाँ पे चार बात माना था तो ग्रुप था, सिर्फ दो को माना तो आधा ग्रुप, सेमी ग्रुप। अब चार से अगर थोड़ा एक्स्ट्रा और मान जाए तब एक होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए बी बराबर बी है, कि ए को बी से कर रहे हैं या बी को ए से कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी मान जाए तो उसको बोलते हैं ग्रुप है ही, एक और मान गया ना, अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अबेलियन इफ जी होल्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। अबेलियन ग्रुप को कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ जी, कि ग्रुप तो है ही, साथ साथ अगर ये प्रॉपर्टी मान जाए कि ए स्ट्रिप बी, ए स्ट्रिप बी बराबर बी स्ट्रिप ए आ जाए। ध्यान दीजिए किसके लिए होना चाहिए, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, कि मतलब ग्रुप के अंदर से कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, ये काम करना चाहिए, तब उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप तो है ही, साथ साथ ये मान गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान गया, तो बोलेंगे कॉम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। अरे बस समझ में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर सब ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 1, जैसे सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं स्टूडेंट एडिशन के रिस्पेक्ट में। चाहे ये ग्रुप है कि नहीं जरा चेक करते हैं हम लोग आपके सामने ही। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, क्या होता है ये आप देखिए जरा ध्यान से। क्या ये क्लोजर लॉ को मानता है? क्लोजर लॉ का मतलब है यहाँ इंटीजर है सेट और प्लस है इसका ऑपरेशन। तो क्या ये इंटीजर, इंटीजर का मतलब अभी समझ पा रहे हैं इंटीजर क्या था जी? देखिए आपको शुरुआत में हमने समझाया आपको 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है कि ये कलेक्शन है इंटीजर्स का। अब यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर्स को लीजिए और प्लस कर दिए, जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 और 5 ले लिए, जोड़िए कितना आएगा 7, इसी के अंदर आ रहा है इंटीजर्स ये वो। कोई भी ले लीजिए 2 और 10, कुछ भी एनी 2 लीजिए, ऑपरेट करिए, आंसर इसी के अंदर आएगा, मतलब हाँ क्लोजर लॉ मान गया। अब एसोसिएटिव ले लीजिए, आपको पता है पूरा रियल नंबर ही एसोसिएटिव होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, मतलब पूरा रियल में से कोई तीन को एलिमेंट लीजिएगा ना, उल्टा पुल्टा करके आप ऑर्डर चेंज करके ऐड करिए, वही आंसर रहेगा। तो पूरा रियल ही जब काम करता है तो रियल का ये छोटा टुकड़ा है ये, है ना, तो ये भी काम करेगा। हाँ, तो ये एसोसिएटिव भी होता है। आइडेंटिटी है क्या इसके पास अपना? हाँ आइडेंटिटी भी है। थर्ड नंबर क्या जी, आइडेंटिटी। हाँ इसके पास 0 है। 0 इस तरीके से है कि बाकी किसी के साथ 0 को ऐड करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हाँ इसके पास एक आइडेंटिटी भी है। नंबर 4, इनवर्स है क्या इसके पास हर एलिमेंट का? हाँ है। 2 ले लीजिए, 2 का इनवर्स -2। 5 ले लीजिए, 5 का इनवर्स -5। इसी के अंदर होना चाहिए इनवर्स, तो इसी के अंदर है, तो मतलब इनवर्स भी इसके पास, तो इनवर्स वाला भी मान गया। तो यहाँ से इतना 4 होने से क्या हो गया, तो ग्रुप हो गया, या तो ग्रुप हो ही गया, ये नो डाउट ये ग्रुप हो गया। ऑल्सो अब पांचवा बात भी होता है कि कोई भी दो को इंटीजर को जोड़िए, a + b बराबर b + a ही आएगा। एग्जाम्पल जैसे 5 और 10 को जोड़ दीजिए, 5 10 15, 10 और 5 15, तो उल्टा पुल्टा करके तो वो भी ऐसे है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप एंड ऑल्सो कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। अबेलियन क्योंकि पांचवा बात भी मान रहा है ये, तो ये हो गया हमारा अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये सब हम हटा करके डायरेक्ट लिख दे क्या, ये तो हम समझा रहे थे आपको, क्या लिख सकते हैं कि इज एन अबेलियन ग्रुप,
कि Z प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि बातें आप समझ पा रहे होंगे, ग्रुप क्या है, अबेलियन ग्रुप क्या है, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले, सेट ऑफ रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में। नो डाउट ये भी चार बात तो मान ही रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स मान रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्या ये अबेलियन भी है, बताइएगा जरूर। अब एक और एग्जाम्पल है, ये भी ग्रुप है, नो डाउट। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स एडिशन के साथ ये ग्रुप है कि नहीं, ये आप लोगों को पता करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है ये, कलेक्शन, और ये एडिशन कैसा वाला है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने वाला एडिशन है, ये ग्रुप है कि नहीं आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए तो बाकी बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। तो ग्रुप आप लोग समझ चुके हैं, ग्रुप क्या था जी, कि ग्रुप जस्ट एक क्या है, कलेक्शन है। ग्रुप क्या है, जस्ट एक कलेक्शन है, एक सेट है। ये क्या है, एक जस्ट कलेक्शन है जो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कुछ बातों को मानता है, चार बात को, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, चार बात मानता है। दिस इज कॉल्ड ग्रुप। अब ये हम आपके सामने एग्जांपल समझाया कि सेट ऑफ प्लस जो है, इंटीजर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक ग्रुप होता है ना जी। सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक ग्रुप होता है। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा आपको पता है किसी कलेक्शंस को हम एक वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे देखिए यहाँ पे ये इतना सा ऐसे दिखा दिया कि हाँ जी लीजिए सेट ऑफ इंटीजर ऐसे हो गया, यहाँ पर प्लस भी दे दिए कि दिस इज हमारा, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर का कलेक्शन हो गया और प्लस के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। तो हम सिर्फ इंटीजर के कलेक्शन को दिखाते हैं, तो देखिए ऐसे दिख रहा है, इंटीजर हमारा कलेक्शन ऐसे दिख रहा है, आपको पता है ये ग्रुप है। आप समझ पा रहे हैं, चारों बात मान रहा था, तो ये हो गया ग्रुप। अच्छा इस कलेक्शन के अंदर में अगर कोई कलेक्शन मिल जाता, कलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 एंड सो ऑन, फिर -1 -2 -3 इसके पास सब है, मतलब इसके पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यही कलेक्शन इंटीजर्स कहलाता है। और हमने देखा कि ये कलेक्शन प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो गया। अब स्टूडेंट अगर ऐसा कहीं पे हो जाए, अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि इस कलेक्शन के अंदर छोटा कलेक्शन मिल जाए, वो खुद ही ग्रुप बनाने लगे, और कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में ये बना रहा है, सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो उस ग्रुप को बोलेंगे, इसके अंदर वाले ग्रुप को बोलेंगे कि वो इसका सब ग्रुप है, वो इसका क्या है, सब ग्रुप है ना। चलिए बताइए यहां तक कोई क्लियर है? चलिए तो उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोला जा रहा था कि इसके अंदर अगर कलेक्शन में, जैसे कि हम कलेक्शन बनाते हैं 0 का, -2 का, फिर -4 का, ये सब कलेक्शन लेते हैं, फिर 2 का, फिर यहाँ पे 4 का। अब सिर्फ ये वाला कलेक्शन इसी के अंदर आएगा। आपको पता है कौन सा कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, एक उसका नाम देते हैं ई, उसमें क्या क्या है, 0 है, +-2 है, +-4 है, +-3 है, ये वाला, ये कलेक्शन इसी जेड के अंदर है। और आपको पता है कि ये जो कलेक्शन है सेम ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में एक अपने आप में ग्रुप बनाता है। चेक कर लीजिए, कोई दो को जोड़िए, इसी के अंदर क्लोजर मान गया, एसोसिएट तो मानेगा ही, फिर आइडेंटिटी भी 0 है इसके पास, और हर एलिमेंट का नेगेटिव एलिमेंट भी है, इनवर्स भी है, तो ये भी ग्रुप हो गया। तो इस ग्रुप को बोलेंगे ये इसी के अंदर था ना, तो दिस इज कॉल्ड सब ग्रुप। अरे बस समझ में। तो सब ग्रुप क्या होता है, अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे सब ग्रुप क्या होता है, तो सब ग्रुप अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि लेट जी, और डॉट ले लेते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन के रूप में क्या लेते हैं, कुछ नहीं तो डॉट ले लेंगे, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप। ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया, ठीक है, एंड लेट एच बी एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ठीक है। इफ एच फॉर्म्स अ ग्रुप with respect to same binary operation, defined on G, which is defined on G, which is defined on G, then H is called subgroup, called सबग्रुप ऑफ G। तब हम क्या बोलेंगे, H को बोलेंगे कि वो G का क्या है, सब ग्रुप है। क्या बोलेंगे हम लोग, तब हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से एक बार सुनिएगा कि लेट G डॉट बी अ ग्रुप, कि G डॉट क्या है, कोई एक ग्रुप है, एंड H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। जैसे यहाँ पे क्या था, इतना बड़ा सा ग्रुप था, उसके अंदर एक छोटा सा कलेक्शन लिया हमने, इसका सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। अब वो सबसेट अगर फॉर्म कर दिया ग्रुप सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, देन दैट ग्रुप इज
कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। फिर वही बात है कि जी डॉट बी अ ग्रुप एंड लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच क्या है, उसी के अंदर का सबसेट है। अच्छा, इफ एच फॉर्म्स ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज डिफाइंड ऑन जी, जो जी के ऊपर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन उसी के रिस्पेक्ट में अगर ये सबसेट ग्रुप बना दे तो इसी ग्रुप को बोलेंगे सब ग्रुप है उस जी का। आ रहा है बात समझ में? तो ये बात तो क्लियर है। अब ये बात तो समझ रहे हैं कि अगर हमको सब ग्रुप दिखाना हो तो क्या दिखाना पड़ेगा, खुद में ग्रुप है कि नहीं। अब इसके लिए एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन थ्योरम्स भी है जो यहाँ इस तरीके से, तो उसको लिख लीजिएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आगे चल करके इसका हम बार बार उपयोग करेंगे तो ध्यान रखना है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है कि अगर क्या बोला गया, देखिए जरा ध्यान से, हम बस शॉर्टली समझाना चाह रहे हैं कि इफ जी इज ग्रुप, जी इज अ ग्रुप, और क्या, एंड एच इज नॉन एम्प्टी subset of G, non-empty subset of G, then H is subgroup of G if and only if क्या कि A, B बिलोंग टू, लीजिए आप H के अंदर से और दिखा दीजिए कि A B का जो इनवर्स है वो H के ही अंदर आता हो। अब थोड़ा सा इसको सीखना है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि भाई ये सब चीजें हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, ये सब चीज को आगे जरूरत पड़ेगा, किसी भी थ्योरम्स को प्रूव करते रहेंगे, बीच में इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चल करके हम कोसेट के बारे में जानेंगे, लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, कोसेट ग्रुप, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को है। पर फिलहाल बेसिक्स जो है था कि सब ग्रुप क्या है समझ पा रहे होंगे। अब सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए जरा देखिएगा, सब ग्रुप था क्या कि इफ एच फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या हमको चेक करना पड़ेगा बार बार कि एच फिर से वही चार बात मान रहा कि नहीं? नहीं, चार बात में हम कुछ कुछ बात को मानने चेक ही नहीं करेंगे। तो क्यों, जब एसोसिएटिव पूरे में काम कर रहा है तो छोटे में भी काम करेगा, तो एसोसिएटिव तो जरूरत ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है जो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक कंडीशन आ जाता है कि भाई उतना मत चेक करिए, खाली एक बात चेक कर लीजिए, अगर ई मान गया तो सब ग्रुप हो गया, और सब ग्रुप होगा तो ई मानेगा ही मानेगा। तो एक थ्योरम्स आता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप। क्या बोलता है वो कि जी कोई ग्रुप है, एच उसका अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, की एच जो होगा उसका सब ग्रुप होगा, इफ एंड ओनली इफ, कब होगा एच सब ग्रुप होगा जी का, कब होगा जब ए और बी एच से लीजिए और ए बी का इनवर्स एच के अंदर दिखा दीजिए, तब एच सब ग्रुप होगा जी का कब, जब दो एलिमेंट एच से लीजिए और ए और दूसरे का इनवर्स उसी का ऑपरेशन इसके अंदर हो जाए तो सब ग्रुप होगा। अगर सब ग्रुप होगा तो ये बात होगा, ये बात होगा तो सब ग्रुप होगा। तो आज मुझे लग रहा है कि बातें आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। तो हमने समझा ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है। अब छोटा सा एक टॉपिक है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, है ना, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ये क्या होता है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग एक ग्रुप के बारे में बात कर चुके थे, अब हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप के बजाय दो ग्रुप लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं, जैसे कि क्या कर देते हैं कि लेट G1 और डॉट, ऑपरेशन क्या ले लेते हैं, डॉट ही ले लेते हैं, लेट G1 डॉट एंड G2 डॉट बी टू ग्रुप्स, देन अ मैपिंग, एक फंक्शन, देन अ मैपिंग, एक फंक्शन कौन सा स्टूडेंट, एक फंक्शन जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा हो। क्या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने का मतलब क्या समझते हैं कि फंक्शन के अंदर इस ग्रुप के सारे मेंबर सपोर्ट कर रहे हो और आ रहा हो दूसरे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो क्या बोला क्या कि फंक्शन एफ जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा हो, मतलब कुछ ऐसा हो रहा हो कि यहाँ पे G1 है और यहाँ पे दूसरा सेट, दूसरा ग्रुप G2 है। एक फंक्शन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है कि इधर के हर एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं इधर कहीं ना कहीं रिलेशन दे रहा है। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे, इस फंक्शन f को हम बोलेंगे ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। कब बोलेंगे, जब दो बात माने, दो को बात माने बोलेंगे, देन मैपिंग दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म is called homomorphism if नंबर वन कंडीशन, क्या मतलब एक ही कंडीशन है कि क्या हो कि अगर ये एक कंपोजिशन वाले बात को माने, इफ एफ ऑफ ए डॉट बी बराबर एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपने आप में डॉट का बहुत
अलग मीनिंग है कि यहाँ का जो डॉट है किसके बीच लग रहा है जी, ए और बी कहाँ का मेंबर है, ऑब्वियस जो इनपुट में पुट हो रहा है वो G1 का मेंबर है, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड कहाँ से, G1 से G2, तो फंक्शन के अंदर जो चीजें पुट हो रही है वो कहाँ से, G1 से पुट हो रहा है ना, तो इसीलिए G1 से, तो ये ए और बी यहाँ का जो डॉट है वो यहाँ का डॉट है, और यहाँ वाला डॉट जो है वो इधर का है। क्लियर, यहाँ पे इस तरीके से चीजें हैं। तो बात मुझे उम्मीद है समझ पा रहे हो होमोमॉर्फिज्म के बारे में। होमोमॉर्फिज्म क्या है, एक फंक्शन जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है और एक खास बात मान रहा हो। कौन सा बात, कि भाई फंक्शन के अंदर ए डॉट बी दे रहे हो तो एफ डॉट एफ बी आ रहा हो। ये इसका भी अलग अपने आप में बहुत मीनिंग है कि मान लीजिए यहाँ पे ए है तो इसका इमेज क्या आ रहा होगा, एफ ए आ रहा होगा, चाहे बी है तो इसका इमेज क्या आ रहा होगा, एफ बी आ रहा होगा। तो अब बोलता है कि इस दो एलिमेंट चूंकि ग्रुप G1 ग्रुप है तो दोनों का ऑपरेशन भी ए डॉट बी इधर ही होगा, और अगर ये भी जो ये G2 ग्रुप है तो ये एफ ए और एफ बी जो आएगा वो भी दोनों का ऑपरेशन भी इधर ही होगा। तो एफ ए डॉट एफ बी, तो आप खुद भी सोचिए ना कि एफ ए और एफ बी का जब डॉट करेंगे तो इधर वाला ऑपरेशन लगेगा, ए और बी का ऑपरेशन करेंगे तो इधर वाला लगेगा, तो यही चीज समझाया गया है। तो बोला गया है कि अब जब इसका इमेज निकालेंगे तो ये वाला आएगा। अगर ऐसा होता है इसको बोलते हैं ग्रुप प्रिजर्व्स कंपोजिशन, जहां ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा बस इतना ध्यान रखना है कि एक मैपिंग जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा हो और साथ साथ अगर ये प्रॉपर्टी बोल दे कि एफ ऑफ ए बी बराबर एफ एफ बी, तो बोलेंगे कि हाँ वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो गया। बात समझे, ये हो गया क्या हमारा होमोमॉर्फिज्म। अब बात को एक जरा समझना है, यहाँ पे एक नोट करके हम बात कर लेंगे। देखिए तो ये था हमारा होमोमॉर्फिज्म के बारे में। अब थोड़ा सा एक चीज समझिएगा यहाँ पे, नोट। अब एक होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, KER से कर्नल, शॉर्ट फॉर्म में कर्नल लिखते हैं, और एफ। अब एक बात बताइए आप लोग मेरा, यहाँ पे मान लीजिए कि इस ग्रुप G1 है तो इसका आइडेंटिटी कुछ ना कुछ होगा कि नहीं, ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगा जी, हाँ है आइडेंटिटी, इसका मान लीजिए आइडेंटिटी E1 है, इसका ये G2 ग्रुप है तो इसका भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी तो होगा, मान लीजिए हमने E2 आइडेंटिटी ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कि G1 ग्रुप है तो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, G2 ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब कर्नल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिए। कर्नल जस्ट कलेक्शन है, क्या, कौन सा कलेक्शन, कि इधर के वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज यहाँ पे जाता है। जैसे यहाँ इसका मान लीजिए कोई एलिमेंट यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे मैपिंग हो रहा है, ये भी मैपिंग हो रहा है यहाँ पे, तो जिस जिस एलिमेंट का मैपिंग इसके आइडेंटिटी पर जाएगा उस एलिमेंट के कलेक्शन को ही कर्नल बोलते हैं। आगे जहाँ पे उपयोग करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। तो कर्नल क्या होता है स्टूडेंट, कि वैसे वैसे एक्स लेना है मुझे G1 से मतलब जहां डोमेन है वहां से, तो वैसे वैसे एलिमेंट मुझे लेने हैं G1 से जिसका इमेज, जिस एलिमेंट का इमेज निकाले, जिस एलिमेंट का इमेज निकाले तो क्या है, दूसरे की आइडेंटिटी पर आए, वेयर E2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2 की E2 जो है वो हमारा G2 का आइडेंटिटी है। मुझे लग रहा है कि बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो ये है हमारा कर्नल। हालांकि जब आगे उपयोग करेंगे, कर्नल क्या है, जस्ट एक कलेक्शन है, वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज कहाँ जाता हो, आइडेंटिटी पर जाता हो। जैसे ए का इमेज कहाँ चला गया, एफ ए पर, बोलेंगे नहीं नहीं ये कर्नल में नहीं होगा। बी का इमेज यहाँ आया है, नहीं बोलेंगे। जो जो एलिमेंट का इमेज इस पर जाएगा उसको ही बोलेंगे हम कि वो कलेक्शन कर्नल के अंदर, वो उस कर्नल के अंदर वाले कलेक्शन में जाएगा। तो ये बोला गया है कर्नल एफ जो होता है, कर्नल हमेशा होमोमॉर्फिज्म का ही निकलता है और किसी का नहीं निकलता है। किसका निकलता है, होमोमॉर्फिज्म का ही कर्नल निकलता है। क्लियर, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि कर्नल हो गया हमारा वैसे एक्स लेने हैं जिसका इमेज E2 जाए। क्लियर। अब एक होता है कर्नल, हमने होमोमॉर्फिज्म समझा, कर्नल समझा। अब एक होता है आइसोमॉर्फिज्म। देखिए एक बात और, कि जहां जरूरत पड़ेगा तो हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, पर फिलहाल ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है जरा इसके बारे में भी हम बात कर लें। तो जैसे अभी इसको शॉर्टली लिख देते हैं। जैसे हमने एक देखा कि एफ कोई फंक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा था और ये एक बात मान रहा था, क्या बात मान रहा था, कि एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दोनों के अंदर ऑपरेशन हम डॉट ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी डॉट दिख रहा है, यहाँ पे भी डॉट दिख रहा है। अगर यहाँ पे दोनों के अंदर ऑपरेशन हम लोग अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग चीजें दिखती है ना। तो हमने अभी तक कहा था कि एक फंक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है, अगर ये बात मान जाए तो उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। अगर इसके साथ साथ और भी एक बात मान जाए, क्या, कि फंक्शन एफ इज 1 1 और ऑन टू भी हो जाए, 1 1 और ऑन टू मैपिंग। 1 1 का मतलब कि एक का एक के साथ, ऑन टू का मतलब इधर कोई खाली ना हो। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये बात हम लोग जान भी रहे हैं और जहां जरूरत पड़ेगा आगे हम बार बार उपयोग में ले आएंगे इसको। देखिए ऐसा,
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई G1 ग्रुप है, ये कोई G2 ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक फंक्शन है f, और क्या बात मान रहा है कि ए बी का जो इमेज हम ले रहे हैं, ए बी का जो हम एलिमेंट का इमेज निकाल रहे हैं वो आ रहा है एफ ए डॉट एफ बी के बराबर। अगर इतना बात मान गया तब तो बोलोगे होमोमॉर्फिज्म है, एक प्रॉपर्टी मान जाने से होमोमॉर्फिज्म हो गया। और साथ साथ अगर ये मान जाए कि इधर के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, 1 1, और साथ में क्या हो जाए ऑन टू, कि भाई इधर का कोई भी खाली नहीं है, उस केस में बोलेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म हो गया मैपिंग। और ये आइसोमॉर्फिज्म अभी शुरुआत में आपको चर्चा कर रहे थे कि आइसोमॉर्फिज्म क्या था, तो मुझे लग रहा है कि बातें समझ पाएंगे। वैसा मैपिंग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा हो, और ये होमोमॉर्फिज्म वाला बात माने होमोमॉर्फिज्म से आगे बढ़ते हुए 1 1 और ऑन टू हो जाए मैपिंग। इसके बारे में जहां जरूरत पड़ेगा प्रूफ करना होगा तो इसके बारे में भी बताएंगे क्लासेस में। तो इस केस में हम फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन जो हो गया हमारा फंक्शन हो गया, होमोमॉर्फिज्म तो है ही, साथ साथ आइसोमॉर्फिज्म हो गया। और डिनोट कैसे करेंगे जी, इस केस में हम डिनोट करेंगे कि भाई ये अगर आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, हम लिखेंगे इफ एफ इज आइसोमॉर्फिज्म देन तब उस केस में हम बोलेंगे कि G1 जो हो गया वो G2 के आइसोमॉर्फिक हो गया। दिस सिंबल यूज है ना, G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। इस तरीके से हम लोग आगे सिंबल का उपयोग करेंगे। ये हो गया, ये हो गया हमारा आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या हो गया हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आइसोमॉर्फिज्म, है ना, हालांकि लिखा हुआ ही है ऊपर में। ठीक, अब स्टूडेंट एक और टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म। आप लोग पढ़ करके आए हैं, मुझे सब जानकारी है, पर फिर भी थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। जैसे देखिए, अब स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखिए जब ध्यान से, आइसोमॉर्फिज्म क्या बोला गया था कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में होना चाहिए। अब ये बोला गया था क्या कि दोनों अलग अलग होना चाहिए? नहीं। तो अगर हमारा मैपिंग ऐसा हो जाए कि जी से जी के अंदर ही हो जाए, तब उस, और फिर साथ साथ क्या वही तीन बात कि आइसोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए वो साथ साथ, कि मतलब वही बात कि कंपोजिशन की एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी, और नंबर 2 1 1 और फिर ऑन टू। तो इस केस में इस फंक्शन को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म है। लेकिन चूंकि आइसोमॉर्फिज्म जी से जी के ऊपर ही है, उसी ग्रुप से उसी ग्रुप में है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये सेम ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म हो गया। इट मींस दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म। समझे बात? तो ऑटोमॉर्फिज्म नया नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म को ही ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। बस इसमें चेंज क्या होता है कि जैसे आइसोमॉर्फिज्म एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाना था, इसमें वही बात है कि एक ग्रुप से उसी ग्रुप में, दिस इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। तो मुझे लग रहा है कि बातें आप समझ पा रहे होंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि अब एक दो प्रॉपर्टी है जिसमें इसमें कि भाई अगर हम बात करेंगे आइडेंटिटी E1 का मैपिंग, तो वो हमेशा E2 के ऊपर जाएगा। जैसे हमने इसके बारे में शुरुआत में समझा था कि G1 कोई ग्रुप है, यहाँ पे मान लीजिए G2 कोई ग्रुप है, तो मान लीजिए स्टूडेंट इस ग्रुप का आइडेंटिटी है अपना E1, यहाँ पे E1 है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी E2 है। तो आपको एक खास बात पता है कि इस आइडेंटिटी का मैपिंग हमेशा इस ग्रुप का आइडेंटिटी पर ही मैप करेगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और अगर ये होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी है तो आइसोमॉर्फिज्म का नहीं होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म तो पहले होमोमॉर्फिज्म होकर के ही आगे जाता है, और ऑटोमॉर्फिज्म का नहीं होगा। ऑटोमॉर्फिज्म तो पहले होमोमॉर्फिज्म होकर के आगे गए हैं। फिर प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ E1 बराबर E2, बस सीखना है, कहीं आपको प्रूफ ये सब नहीं करना है। अभी आप मास्टर्स में है तो ये सब चीजें बस आपको जानकारी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और एक दूसरा बात क्या होता है, नंबर 2, ये इनवर्स अगर करेंगे तो इसका जो बराबर एफ ए के होल इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ का इनवर्स पूरे के होल के इनवर्स के ऊपर चला जाता है, ये बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था। मुझे लग रहा है कि बातें आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि ये सब चीजें क्या है ना। चलिए, तो अब हमने अभी तक क्या सीखा कि भाई ग्रुप क्या होता है, हमने सीखा ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है ना, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा रिजल्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस किए। अब थोड़ा सा ये कॉन्जुगेट एलिमेंट, अब ये चीजें जो है ना स्टूडेंट बार बार हम लोग आगे चूंकि उपयोग में लाएंगे, है ना। चलिए एक सेकंड हम देख ले कुछ प्रॉब्लम है क्या एप्लीकेशन में। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग को आगे पढ़ना होगा कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है। तो थोड़ा सा जस्ट फास्टली रिकॉल करवा दे आपको ये सब चीजें, हालांकि आगे आप लोग ये पहले पढ़ के भी आए हैं, पर फिर भी देखिए कि लेट G डॉट बी एनी ग्रुप एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू G, दो एलिमेंट ग्रुप के अंदर से लिए गए। जैसे आप इंटीजर वाला बात कर रहे थे तो उसके अंदर कोई दो एलिमेंट ले लिया जाए, तो बोला गया है कि देन B इज सेड टू बी कॉन्जुगेट टू A, कि B को हम A का कॉन्जुगेट तब कहेंगे जब B को हम A के रूप में एक्सप्रेस कर पाए। B is said to be conjugate to A if
एक एलिमेंट मिले मुझे ग्रुप के अंदर ही जो मुझे मदद कर पाए कि b इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, मतलब समझिए कि b को हम a का कॉन्जुगेट कहेंगे, मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट का कॉन्जुगेट कहेंगे कब, जब एक वो एलिमेंट ग्रुप के अंदर और बाहरी से मिले जो उसको मदद कर दे उसको एक्सप्रेस करने में, मतलब देखिए x मिल गया जो इसको मदद कर दिया एक्सप्रेस करने में, तो हम बोल पाएंगे देन b इज सेड टू बी कॉन्जुगेट टू a। और आपको बता दें कि ये जो कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट है आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको नोट डाउन कर दिए, जहां जरूरत पड़ेगा और डिटेल में बात करेंगे। ये जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है ना, क्या बोला सिंबल वी रिटन दिस कॉल्ड कॉन्जुगेट रिलेशन, कॉन्जुगेसी रिलेशन। जैसे कि x अगर y के कॉन्जुगेट है तो एक एलिमेंट मिले जो x को y के रूप मतलब एक्सप्रेस करने में मदद कर पाए, x इज इक्वल टू h इनवर्स y h, जहां पे h ग्रुप का हो। क्लियर है? तो ये सब बातें हैं, आगे जरूरत पड़ेगा तो उपयोग करेंगे। दिस इज कॉन्जुगेसी रिलेशन, ठीक है ना, ये जो होता है कॉन्जुगेसी रिलेशन। और ध्यान दीजिए कॉन्जुगेसी रिलेशन होता है इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों मानता है, मतलब ग्रुप के ऊपर ये रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस होता है, आगे समझाएंगे। फिलहाल आइए कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट या फिर सेंटर ऑफ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप, ये लैग्रेंज थ्योरम, ये जो चीजें हैं, ये जो बेसिक बातें हैं आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हाँ ये जो सेकंड लेक्चर से है वो हमारे एप्लीकेशन पर होगा, तो जरूर उसको फॉलो करिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, लैग्रेंज थ्योरम क्या है जो हमने इससे पहले पढ़ा है। ठीक है, तो इसके लेक्चर्स पीडीएफ को हम धनबाद मैथ्स में एप्लीकेशन में डाल देंगे, वहां से आप लोग बहुत अच्छे सुंदर से नोट बनाइए, फिर इसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पीजी के लिए बात करेंगे। ठीक है।